नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड थर्ड सेमेस्टर के लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर हैं, हम इसमें तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन और ये 80 मार्क्स का होगा। टाइम 3 आवर्स 3 घंटे का, और इसमें कुल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया है पिछली बार, इस बार हो सकता है पेपर का पैटर्न चेंज हो तो उसमें अलग तरीके का होगा। और मैंने पेपर का पैटर्न इस बार क्या आएगा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, तो चाहें तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है बुद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा है विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, शतांक क्या है, 50वां शतांक से आप क्या समझते हैं। प्रक्षेपण विधियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निकष एवं मानक संदर्भित परीक्षणों में अंतर कीजिए, अर्थात डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्राइटेरियन एंड नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। फिर नेक्स्ट है मध्यांक के गुण एवं दोष को सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट में, सूचियों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। फिर लास्ट है इसी में पहले में समाजमिति क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से यूनिट वाइज है। पहले यूनिट में पहला क्वेश्चन, मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए, इन त्रुटियों को आप कैसे कम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पहले यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, मापन एवं मूल्यांकन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। सेकेंड यूनिट में देखिए, पहला क्वेश्चन, विभिन्न मूल्यांकन उपकरण कौन से हैं, उनके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। एंड दूसरा क्वेश्चन उसमें, निर्धारण मापनी क्या है, विभिन्न प्रकार के निर्धारण मापनियों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट में सृजनात्मकता के प्रत्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए। माध्यमिक स्कूल के छात्रों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। थर्ड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन उपागम का सोदाहरण वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बहुलांक को परिभाषित कीजिए। यदि किन्हीं आंकड़ों का मध्यमान 21.21 है तथा मध्यांक 19.31 है तो उसके बहुलांक की गणना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। पहला है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और दूसरा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर इस साल हो सकता है दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में भाषा बदल दी जाती है, तो आपको इस तरीके को ध्यान में रखना होगा। सेकेंड पेपर है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ये भी 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का 3 घंटे का होगा। ये भी सेम उसी तरीके से है। 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन में देखिए, पाठ्यचर्या के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं। दूसरा, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या से क्या अभिप्राय है। तीसरा, इसमें केंद्रित पाठ्यचर्या के प्रत्यय को समझाइए। चौथा, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार से क्या अभिप्राय है। पांचवा, पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक क्या हैं। छठा, CCE से आप क्या समझते हैं। सातवां, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। आठवां, अधिगम के आकलन एवं मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। अब यूनिट वाइज, यूनिट में एक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें आपको एक करना होता है। पहला है पाठ्यचर्या को परिभाषित कीजिए, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर कीजिए। पहले यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों को लिखिए, अधिगमकर्ता और शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। सेकेंड यूनिट में देखिए, पहला क्वेश्चन,
पाठ्यचर्या के आधारों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 पाठ्यचर्या आधारों का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या प्रारूप क्या है? पाठ्यचर्या प्रारूप के सोपानों का वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। पहला है निर्माणात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है CRT और NRT। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इसमें ये 7वें में टिप्पणी लिखनी है, तो इसमें आपको दोनों करने होंगे। फिर इसमें 8वां क्वेश्चन, 8वां या यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन, इसमें भी शॉर्ट नोट करने हैं। पाठ्यचर्या के प्रतिमान और दूसरा शांति निकेतन में पाठ्यचर्या का प्रतिमान। और 4th यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, गुरुकुल प्रणाली की पाठ्यचर्या की विवेचना कीजिए। ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको कंपलसरी करनी थी। फिर थर्ड पेपर में देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन कंपलसरी है। आप पहला क्वेश्चन शॉर्ट होगा और इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने थे पिछली बार। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन में शिक्षा की भूमिका, दूसरा है विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता, तीसरा अनुवर्ती सेवाओं का औचित्य, चौथा विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन की विधियां, पांचवा निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर, छठा स्वयं सूची या सेल्फ इन्वेंटरी परामर्श के उपकरण की तरह, नेक्स्ट है परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के संबंधों का महत्व, और 8वां इसी में सामूहिक निर्देशन की समस्याएं। अब यूनिट में जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन क्या है? माध्यमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है? दूसरा निर्देशन के अर्थ, अवधारणा तथा प्रकृति पर एक निबंध। सेकेंड यूनिट में पहला क्वेश्चन विभिन्न निर्देशन सेवाएं कौन सी हैं? सुधारात्मक सेवाओं का वर्णन विस्तार से कीजिए। नेक्स्ट विद्यालय में निर्देशन सेवाएं आयोजित करने के सोपानों और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन परामर्श को परिभाषित कीजिए, परामर्श के सिद्धांतों तथा कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन थर्ड यूनिट में समाहारक परामर्श से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ तथा सीमाएं क्या हैं? फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन एक परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है विद्यालयों में परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन करने होंगे। इस बार का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से होंगे। अगर हम आपको इसमें समझाएं तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 8 में से आपको कोई 5 करने होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से ये यूनिट हटा ली जाएगी, यानी कि एक साथ आपको 8 क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग दिए होंगे, उसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आप उसके आधार पे तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।